Hello friends, I am Asdiakar Singh and today's class 9 science third chapter atoms and molecules। एटम होता क्या है? इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो एटम्स को हमें पता है कि जैसे कोई मैटर है कोई भी मैटर हुआ, चेयर, पेन, टेबल एक्सेट्रा, कोई भी मैटर है। तो जब हम उस मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को देखेंगे, समझिए बात को, जब कोई मैटर के हम लोग सबसे छोटे पार्टिकल को देखेंगे वही हमारा एटम होता है। सबसे इजी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस या मैटर, एनी मैटर डजेंट मैटर, मतलब कोई भी मैटर ही मैटर नहीं करता, कोई भी मैटर हो उस वही हमारा एटम्स होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर या फिर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। खत्म डेफिनेशन। यही थी एटम की सबसे शॉर्ट एंड सबसे सही डेफिनेशन। ओके, और हम देखते हैं कि जब एटम हो गया हमारा तो फिर एटम्स की खोज, तो एटम्स को बताया गया महर्षि कन्नाद, एक साइंटिस्ट थे, कन्नाद नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि जो मैटर होता है इसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। मैटर इज नोन एज पदार्थ, मैटर को हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो जब मैटर को इन्होंने पदार्थ बताया तो एटम को भी कुछ बताएंगे। तो एटम को इन्होंने कहा एटम को अणु बोलते हैं, मैटर को अणु बोलते हैं। तो इन्होंने इतना तो कह दिया। अब जब इतना कह दिया तो और साइंटिस्ट सोचे कि हम भी कुछ खोजें। तो और साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो हम लोग लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक, तो एक साइंटिस्ट थे एंटोनी एल लेवेशियर करके, एंटोनी एल लेवेशियर करके एक साइंटिस्ट आए। इन्होंने कहा कि जो मैटर है हमारा, एंटोनी एल लेवेशियर साहब ने कहा कि जो मैटर है हमारा उसके मैंने दो लॉज बनाए। इन्होंने उसके दो लॉज बनाए, उसका नाम रख दिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंटोनी एल लेवेशियर साहब ने कहा कि मैंने दो लॉ बनाए, उसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जिसे हम लोग न्यूटन के तीनों लॉ को न्यूटन्स लॉ कहते हैं। ठीक, तो उसी तरह इनके दोनों लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते कितने प्रकार के हैं। एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दो लॉ उन्होंने दिए। पहला लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि कोई भी सब्सटेंस हो, केमिकल रिएक्शन हो, उसमें जो मास रहता है वो ना ही बनता है ना ही बिगड़ता है केमिकल रिएक्शन में। फिर से सुनिए ध्यान से, इसको याद करना पड़ेगा, पेपर में पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये इतना तो क्वेश्चन में ही आपके स्टेट्स दैट, यही दो वर्ड हैं जो बेस्ट फीलिंग्स लाते हैं बोलने में। स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट हो, ना उसका मास बिगड़ता है ना बनता है। अब इसको चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। आइए हम लोग आ गए अपनी साइंस लैब में। तो जैसे कि हमारा एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारा रिएक्टेंट है। ओके, रिएक्टेंट कह क्या रहा है कि एक इतना, ये कोल है हमारा, ये ऑक्सीजन है, इन दोनों को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। और जो प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है CO2 के फॉर्म में। O2 गैस है, C सॉलिड है, हमको मिल रहा है CO2 गैस। इतना तो हम समझे।
लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं, अब ये क्वेश्चन होगा। तो सपोज करिए कोल जो हमारा है ये 10 ग्राम का है। सपोज करिए कोल हमारा 10 ग्राम का है, ऑक्सीजन हमारा 20 ग्राम, 20 ग्राम ऑक्सीजन इसमें मिलाया गया है, 20 ग्राम ऑक्सीजन मिलाया गया। तो जो हमें रिएक्टेंट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट ये हमारा 30 ग्राम का होगा। तो यहाँ पे 10 मास इसका है, 20 इसका है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो 30 का मिला। तो बराबर इधर भी है, बराबर इधर भी है। तो ये यही उन्होंने प्रूफ किया है कि ना मास बनता है, मतलब यहाँ पे 35 नहीं हो सकता, यहाँ पे 30 की जगह 35 नहीं हो सकता ना। यहाँ पे 20 दिया है तो 20 की जगह, यहाँ अगर 20 दिया तो यहाँ 10 नहीं हो सकता, यहाँ 10 दिया तो यहाँ 15 नहीं हो सकता। जो दिया है उतना ही रहेगा जितना ये इधर रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट मासेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, सम ऑफ रिएक्टेंट मासेस, मतलब इसका मास ऐड कर लेंगे तो जो आएगा प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। यही उन्होंने प्रूफ किया। बहुत अच्छा, इतना तो उन्होंने प्रूफ कर दिया फर्स्ट लॉ में। तो फर्स्ट लॉ को हम लोग सही मानते हैं कि ऐसा होता भी है जनरली लैब में। अब दूसरा प्रूफ करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में रहते हैं। इनडेफिनिट का साइन ये है, ये नहीं रहते हैं, वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में रहते हैं, मतलब कि लिमिटेड, अनलिमिटेड डेटा नहीं है, ये लोग लिमिटेड रहते हैं। कैसे, इसका भी चलिए हम लोग प्रूफ निकालते हैं। ये हमारा क्या है, 2H2 करके कुछ देखते हैं। 2H2 ये है, O2 ये है, मतलब कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 2H2O का प्रोडक्ट मिल रहा है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि इसका जो हमारा मास है ये 4 है, इसका मास 32 है। तो इनका जो मतलब कि किस प्रोपोर्शन में मिले हैं, 1:8 के प्रोपोर्शन में ये लोग यहाँ मिले हैं। तो ये यही कहना चाह रहा है कि ये एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में ही मिलेंगे आपको हमेशा। यहाँ पे 1 की जगह कभी भी 5 नहीं होगा, न 3 होगा इसकी जगह पे, न 32 की जगह पे कभी 33 होगा। तो आप इससे क्या सीखे? इसके आप सीखे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से कि हमेशा एक डेफिनेट रेशियो में रहता है। हमने 2 लॉ सीखे हैं, दोनों लॉ हमने प्रूफ किया, दोनों लॉ सही भी है। अब आता है हमारा कि कुछ समय बीतने के बाद ये दोनों थ्योरी तो बिल्कुल सही प्रूफ कर दी गई है। कुछ समय जब बीत गए तो एक साइंटिस्ट निकल के आए, उन्होंने कहा हम थोड़ा थ्योरी देना चाहते हैं। सबने कहा हाँ बिल्कुल दीजिए। उन्होंने थ्योरी दी, क्या दी? थ्योरी दी। किसकी थ्योरी दी? उन्होंने एक थ्योरी दी, किसकी थ्योरी दी ये तो पता ही नहीं है, हमें पता करिए। उन्होंने थ्योरी दी एटम की, जिसका नाम पड़ गया एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी क्या होती है अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। एटॉमिक थ्योरी क्या होती है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। आए साइंटिस्ट कौन से आए थे ये हमें कौन बताएगा? साइंटिस्ट जो आए थे उनका नाम था डाल्टन। मैं तो डाल्टन पढ़ता हूँ, डाल्टन साहब थे।
इनका पूरा नाम था जॉन डेल्टन। इनका पूरा नाम था जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन नाम के ये साइंटिस्ट थे। आए कहे कि हमने बताया है कि एटम जो होता है उसका सबसे किसी भी मैटर का या कंपाउंड का या एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग बता दिया। आए इतना कहे और फिर कहे कि अब हम अपनी थ्योरी देंगे, बाकी जो होगा देखते हैं। बस खटाखट 6 पोस्टुलेट्स बना दिए, मतलब 6 थ्योरी पॉइंट्स। अब हम बच्चों पे दया इनको इतनी नहीं आई कि वो बच्चे याद कैसे करेंगे, लेकिन ये नहीं जानते थे बच्चे इनसे भी तगड़े हैं, पेपर में चिट ले जाएंगे। और सही, फिर कुछ बच्चे जब याद कर लिए तो हमने भी याद करना शुरू कर दिया। फिर हमने देखा कि इनका जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स होता है ये कहता है, फर्स्ट पोस्टुलेट्स ने कहा ऑल मैटर, सारे मैटर जो होते हैं, मतलब ऑल मैटर जितने भी टाइप्स के मैटर बने होते हैं ये सब एक टीनी पार्टिकल से होते हैं। ये सब एक टीनी पार्टिकल से बने होते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल से बने होते हैं। तो ये मैटर जब टीनी पार्टिकल से बने होते हैं, ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है, इसी को हम लोग एटम कहते हैं। एटम इज कॉल्ड एटम। इन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट्स तो सही बताया, मान लिया हमने। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट इन्होंने कहा एटम्स जो थे वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स हमारे इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। ये एटम है तो इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये एटम है तो हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल है। और ना, और इन्होंने उनके एंटोनी एल लेविशियर के दोनों लॉ उठा के इसमें रख दिए। पहला उन्होंने कहा था कि उनका ना मास बनता है ना बिगड़ता है, इस लॉ को इन्होंने उठा के इसमें रख दिया। और ये कहे फिर तीसरा लॉ बताए कि जो एटम्स होता है वो एक गिवन एलिमेंट में होता है जो आइडेंटिकल होता है मास पे, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने मास पे आइडेंटिकल हैं। ये हो गया। और जो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनके मास भी डिफरेंट होते हैं, ठीक होते हैं। फिर फिफ्थ इन्होंने कहा एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो भी हमारा हमेशा रहता है रेशियो वो हमेशा होल नंबर में रहता है, जैसे 2, 4 वगैरह वगैरह बोल दीजिए, ETC जादुई शब्द, ये हमेशा कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। आखिरी पोस्टुलेट्स आता है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। हमेशा कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट को आप यहाँ पे बोल सकते हैं, कांस्टेंट नंबर जो होता है ये हमारा K हो गया, X हो गया, Y हो गया, ये सब हमारे X Y तो हमारा वेरिएबल नंबर है। कांस्टेंट K हो गया, R हो गया, ये सब हमारे कांस्टेंट नंबर है। अब हमने जब यहाँ पे इनकी 6 कहानियाँ सुनी तो हमारे दिमाग में आया अरे ये तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन इनमें से इनकी कुछ बातें गलत साबित हो गई वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। तो हमें अभी केवल इतना पढ़ना है कि इन्होंने सही बताया, गलत इनका नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन एटम। मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा व्हाट इज एन एटम, लेकिन मैंने पहले बता दिया था एटम्स आर वेरी स्मॉल, पता है, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग, सब किसी भी चीज़ से छोटा है। इसे केवल इमेजिन और कंपेयर कर सकते हैं। या तो आप ये डिफिनेशन रट लीजिए या तो पेपर में शॉर्ट सी डिफिनेशन लिख दीजिए जो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। द स्मॉलेस्ट particle of matter is called atom.
इज कॉल्ड एटम। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा उसी को हम लोग एटम कहते हैं। ठीक है, अब जब इतना कुछ बीत गया, साल बीतने लगे, तब आ गया हमारा एटॉमिक रेडियस। ये क्या होता है? एटम होता है, ये एटम है हमारा, तो इसका एटॉमिक जो रेडियस होता है U1/10। चलिए आपको एक मैथ्स का और साइंस का फैक्ट बताते हैं। 1/10⁹ मीटर में 1 नैनोमीटर होता है। और आप इसको लिख सकते हैं 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है। तो 10⁹ मतलब बहुत ही बड़ी डिजिट हो गई। तो फिर ये हमारा नैनोमीटर मतलब एटॉमिक रेडियस है। ओके, तो जब धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, कुछ साल बीत गए, कुछ डिकेड्स बीत गए। चलिए बता देते हैं डिकेड्स मतलब क्या होता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाट इज डिकेड्स? डिकेड्स मतलब क्या होता है? ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स हैं, एटम्स के सिंबल्स हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, कॉपर है, गोल्ड है, ऑक्सीजन है, आयरन है, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिना, सिल्वर, मरकरी। अब यहाँ पे मैंने लेड पे सर्कल इसलिए किया, इसको बहुत लोग लीड पढ़ते हैं, बट इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है लेड। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज लेड। अब आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं ज़्यादा, बट एक बार देख लीजिएगा, ये भी नहीं कि बिल्कुल ना पढ़िए, एक बार देख लीजिएगा। अब इतना कुछ हमने पढ़ा तो अब थोड़ा बहुत और पढ़ना ज़रूरी है। तो हमने कहा अब इसके हम लोग सिंबल्स पढ़ लेते हैं, इसके सिंबल्स पढ़ लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स पाए गए हैं जिनका नाम मतलब जिनका सिंबल उनके नेम से रखा गया है, जिसे कि कॉपर है, कॉपर वायर होती है। ये कॉपर वायर किस कलर की होती है? रेड मान लेते हैं हम लोग। ये हमारी कॉपर वायर हो गई, एक लाइन। इतना बड़ा हमने कॉपर वायर ले लिया। कॉपर को लिया गया है उसके जगह से, वो जगह थी क्यूपरस, वो जगह क्यूपरस थी। और जो कॉपर का सिंबल होता है वो Cu होता है, और इसको लिया गया था क्यूपरस के Cu से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब कॉपरस को Cu से लिया गया तो कुछ दिन और जब बीत गए, कॉपरस Cu से लिया गया, और जैसे कि और होते हैं जो लैटिन नेम, जर्मन नेम से लिए जाते हैं। जैसे गोल्ड है हमारा, गोल्ड, तो गोल्ड का Ar होता है, इसको लिया गया ऑरम से। सॉरी, गोल्ड का Au होता है, इसको ऑरम से लिया गया है। मरकरी का होता है Ag, मरकरी का होता है Ag। और हम लोग देखते हैं कि ये सारे सिंबल्स का नामकरण कौन करता है, इन सारे सिंबल्स को बनाता कौन है? कौन बनाता है सर जी, बताइए जल्दी। तो इसको बनाता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, IUPAC। ये उस संस्था का नाम है, एड्रेस में बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। IUPAC नेम है इस संस्था का, एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म है IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन, ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही इसका फुल फॉर्म है। इसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार, पेपर में 1 मार्क्स में MCQ आ सकता है। हमारी भी इस चैप्टर की MCQ सीरीज़ जल्दी आने वाली है, क्योंकि बच्चों के PA 3 के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं किसी किसी स्कूल में।
और उसमें सिलेबस में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर दिया गया है, इसलिए इसकी MCQ सीरीज जल्द ही आने वाली है। ये हमारा इतना हो गया। अब हम लोग बाकी का एटॉमिक मास क्या होता है ये और पढ़ेंगे, एटम्स एग्जिस्ट, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और आयन और राइटिंग केमिकल फार्मूला। ये इतना हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फ्रेंड अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।